Guys, I am back again with another lecture for you, and today's lecture will be on adjectives. So, in the previous lectures, we have already talked about nouns, we have talked about pronouns, and then adverbs, and today we will be talking about adjectives. So, आई होप कि आपने जो आपके प्रीवियस तीनों लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से सुना है. इन तीनों की जो असाइनमेंट्स हैं क्वेश्चंस हैं फॉर प्रैक्टिस वो आपको ऐप में मिल जाएंगे फॉर 99 रुपीज. राइट. तो उसको आप परचेज कर लो और आप इनकी असाइनमेंट्स को भी सॉल्व कर सकते हो वहां से. और इससे आपको क्वेश्चन बैंक में हेल्प होगी, आपका क्वेश्चन बैंक पड़ेगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है. तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की. एंड एज आई ऑलवेज से आज भी मैं आपके लिए वोकैबुलरी का स्पेशल डोज लेके आई हूँ डेली का. मैंने आप सबको बोला है कि जब भी मैं आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स बताती हूँ तो आप उनको कमेंट करके मुझे सेंटेंस बना के दिया करो. लेकिन मैं देख रही हूँ बड़े कम लोग ये कर रहे हैं. देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो आप ही की हेल्प होगी, क्योंकि सेंटेंस बनाने में ही वोकैबुलरी बिल्ड होती है. तो अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करनी है तो मुझे कमेंट करके रोज बॉक्स में नीचे बताया करो कि किस वर्ड से आपने क्या सेंटेंस बनाया. राइट. तो आज का लेक्चर हमारा एडजेक्टिव्स का है. चलिए इसको शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि आज हम क्या करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स, और फिर उनकी टाइप्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी. और मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ जो आज की क्लास में आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे. और इन सब के बाद हम करेंगे वोकैबुलरी बिल्डिंग, जिसमें मैं आपको 10 वर्ड्स दूंगी विद देयर मीनिंग्स. तो आज आप, आई एम होपिंग, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे उसके मीनिंग्स जो है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताएंगे सेंटेंस बना. राइट. मीनिंग मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे उसके सेंटेंस बना के देंगे. तो सबसे पहले व्हाट आर एडजेक्टिव्स. अब आपको कल की क्लास में होपिंग याद होगी, कल हमने पढ़ा था व्हाट आर एडवर्ब्स. राइट. तो मैंने आपको बोला था ये वो शब्द हैं जो वर्ब्स की एड देते हैं, वो होते हैं एडवर्ब्स. आज हम कर रहे हैं एडजेक्टिव्स. सॉरी. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स हैं दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन्स एंड प्रोनाउंस. सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि एडजेक्टिव्स जो है ना वो नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ यूज होते हैं. जो हमारे एडवर्ब्स थे वो यूज हो रहे थे विद वर्ब्स, है ना. तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हम नाउन्स और प्रोनाउंस के आगे एडजेक्टिव्स यूज करते हैं. ये क्या बताते हैं? व्हाट काइंड ऑफ नाउन. क्वांटिफाई करते हैं हाउ मच ऑफ इट, और आइडेंटिफाई करते हैं कि विच वन, है ना. तो इन अ नटशेल एडजेक्टिव्स आर व्हाट डिफाइन नाउन्स एंड गिव देम कैरेक्टरिस्टिक्स टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर नाउन्स. अभी मान लीजिए नाउन्स तो बहुत कॉमन है ना. अगर मैं कोई एग्जांपल वाइज आपको सेंटेंस बताऊं तो उस सेंटेंस में 2 या 3 नाउन्स होंगे, है ना. सॉरी. उसमें 2 या 3 नाउन्स होंगे, तो उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम एडजेक्टिव्स की हेल्प लेते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि कौन सा नाउन किस टाइप का है. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या है, हम एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं. तो अब हम इसकी टाइप्स देखेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे. लेकिन आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन्स और प्रोनाउंस के लिए यूज होते हैं सिर्फ. Excuse me. जबकि जो एडवर्ब्स हैं वो वर्ब्स के लिए यूज होते हैं, उनमें वर्ब्स का यूज लिया जाता है. ठीक है. तो अभी हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, सॉरी, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. तो किस टाइप के एडजेक्टिव्स हैं? सबसे पहले हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव कहाँ से आया है? इट हैज कम फ्रॉम द वर्ड डिस्क्राइब. तो ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि उसका नेचर हमें समझाते हैं कि वो चीज कैसी है, ऐसी ही क्यों है ना, और कितनी बार ऐसी बनी है. ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर नाउन के लिए एडजेक्टिव्स देते हैं. ये एडजेक्टिव्स देते हैं. उसके बाद एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर, जो कि बताएंगे कितना, है ना. ये अमाउंट डिफाइन करते हैं. तीसरे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. डेमोन्स्ट्रेशन जो बताते हैं कि जो ये जो नाउन है जिसके लिए हम एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं वो कहाँ पे है. चौथे पोजेसिव एडजेक्टिव्स. पोजेसिव वर्ड आपको नाउन से याद आ गया होगा, जो कि पोजेशन शो करते हैं. और फाइनली पांचवे हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जो क्वेश्चन करते हैं.
तो हम इनको डिटेल में देखेंगे और फिर इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें आप देखिए हाँ, एक मिनट, इंक का कलर चेंज कर ले। ये बात, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो यूज किए जाते हैं टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ अ नाउन। नाउन का नेचर जो है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यूज करते हैं। दे गिव एन आइडिया अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नाउन बाय आंसरिंग द क्वेश्चन व्हाट काइंड। तो जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यूज होगा तो हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट काइंड, किस प्रकार का, हिंदी बनेगी इसकी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑनेस्ट, वो कैसा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। वो कैसी औरत है, काइंड है ना। वो कैसा बॉक्स है, लार्ज है। वो कैसा जानवर है, बल्कि है। व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन इज शी इज ब्यूटीफुल, अगली, एटसेट्रा, राइट। जैसे कि न्यू दिल्ली इज अ लार्ज सिटी विद मेनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पे जो लार्ज वर्ड है ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर शीला इज अ ब्यूटीफुल वुमन, यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, अगेन क्वालिटी का। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है ना कि शीला कैसी वुमन है, एक सुंदर वुमन है। यहाँ दिल्ली कैसी सिटी है, एक लार्ज सिटी है, राइट। तो ये उसके नेचर को समझा रहा है हमें कि इनका नेचर कैसा है ना, ये कैसे दिखते हैं या कैसे लगते हैं। तो ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करने वाले होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। आगे देखते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। सर्दियां आ गई है ना, तो सबको खांसी जुकाम हो जाता है। ओके, तो अब हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये वो एडजेक्टिव है जो हमें हेल्प करता है टू शो द अमाउंट और द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। तो ये जो एडजेक्टिव है ना, ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते। ऐसा नहीं है कि हमें 1 2 या फिर आधा किलो, ऐसा करके एडजेक्टिव नहीं यूज होते। एग्जैक्ट नंबर नहीं देंगे, रादर दे टेल अस द अमाउंट ऑफ द नाउन इन रिलेटिव, इन रिलेशन बता देते हैं, है ना, या अप्रोक्सीमेट अमाउंट। ऐसे सीधी सीधी न्यूमेरिकल फॉर्म में यहाँ पे आपको लिखा नहीं आएगा नंबर। हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ऑल। अब ऑल में कोई नंबर तो है नहीं, ये रिलेशन है। हाफ, मेनी, फ्यू, लिटिल, नो, इनफ या ग्रेट, ये क्या है, ये सारे हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। और ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट्स में हमें बता रहे हैं। जैसे कि दे हैव फिनिश्ड मोस्ट ऑफ द राइस, हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 90% राइस जो है वो खा चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ लिखा नहीं हुआ ये हमें सिर्फ दर्शाया गया है। तो यहाँ पे मोस्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये कैसा एडजेक्टिव है, ये क्वांटिटी का एडजेक्टिव है। आगे मेनी पीपल केम टू विजिट द फेयर, मेनी, मेनी में भी हमें हमारे पास कोई नंबर नहीं है। तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। हमें यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इतना सा कुछ होगा। और ऐसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को यूज करते हैं इन रिलेशन टू अदर पीपल, यहाँ अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट स्लाइड, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यूज टू पॉइंट आउट और इंडिकेट अ पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन, जैसे कि दिस, दैट, दीज या दोज। एक्सक्यूज मी, जैसे एग्जाम्पल में बताया दैट बैग बिलोंग्स टू नील। अब यहाँ दैट, दैट हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये पॉइंट आउट करके बता रहा है कि वो वाला बैग नील का है। यहाँ ट्राई यूजिंग दिस पेंट ब्रश इन आर्ट क्लास, यहाँ पे दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई रियली लाइक दोज शूज, दोज इज अगेन अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर दीज फ्लावर्स आर लवली, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो जैसे आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि एडवर्ब वर्ब क्या आगे आ रहा था, ये नाउन्स और प्रोनाउंस के आगे आ रहे हैं। जैसे फ्लावर्स क्या है, नाउन है। शूज नाउन है। पेंट ब्रश नाउन है। नील प्रॉपर नाउन है ना। ऐसे कर, आगे चलते हैं। आगे है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, अगेन इंटेरोगेशन से हमें याद आता है कि ये क्वेश्चन करेगा। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स और इन रिलेशन टू नाउन्स। ये क्या है? वेयर, व्हाट, विच, हुज, ये सारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। एग्जाम्पल में देखो, वेयर डिड ही से ही वाज गोइंग, है ना? तो यहाँ पे वेयर हमारा एडजेक्टिव है, ही क्या है? प्रोनाउन। तो जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, ये नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज किए जाते हैं। आगे, व्हाट असाइनमेंट डिड आई मिस आउट ऑन? तो ये असाइनमेंट क्या है? नाउन है, और इसके आगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज किया गया। विच इज योर फेवरेट ऑथर? तो विच यहाँ पे हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। देन हुज पेन इज दिस? पेन नाउन है, और उसके आगे यूज किया गया हुज क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्वेश्चन सॉरी, इसके साथ डेफिनेटली आपको क्वेश्चन टैग देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। अब ये कुछ रूल्स हैं जो आपको काफी काम आएंगे, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इनको, अपने नोट्स में भी लिख के रखो, ठीक है? तो सबसे पहले, सिंगल सिलेबल वर्ड्स एंड डबल सिलेबल वर्ड्स एंडिंग विद वाई, ई आर, ओ डब्ल्यू या एल ई, ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ हम ई आर यूज करते हैं इनको कंपैरेटिव बनाने में, और ई एस टी यूज करते हैं इनको सुपरलेटिव बनाने में। तो पहले कंपैरेटिव सुपरलेटिव देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले कंपैरेटिव। कंपैरेटिव वो फॉर्म होती है जब, हाँ, जहां आप एक या दो चीजों को आपस में कंपेयर कर रहे हो, है ना? जैसे मैं बोलूं शी इज टॉलर दैन हिम, तो हमने दो लोगों का कंपैरिजन किया। और एक है हमारी सुपरलेटिव फॉर्म। सुपरलेटिव फॉर्म में दैट इज द बेस्ट थिंग, मतलब कि ये, इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं, दिस इज द लास्ट फॉर्म। तो जैसे ये यूज किया गया, ब्लैक वर्ड है हमारा, कंपैरेटिव में ब्लैकर, दैट दिस पेन इज मोर ब्लैकर देन दैट। और सुपरलेटिव में ब्लैकेस्ट, दिस इज द ब्लैकेस्ट पेन, मतलब इससे ब्लैक पेन कोई नहीं है। तो सुपरलेटिव डिग्री, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सुपरलेटिव, दिस इज द बेस्ट डिग्री, इसके ऊपर नहीं है कुछ। कुड बी नेगेटिव, कुड बी पॉजिटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, एंड बैड, वर्स, वर्स्ट। तो वर्स्ट क्या है? सुपरलेटिव, या बेस्ट जो है वो क्या है? सुपरलेटिव। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फेयर वर्ड है हमारा, फेयर, फेयर का कंपैरेटिव डिग्री बनेगी फेयरर, ई आर जोड़ के, और ई एस टी जोड़ देंगे अगर एंड में, तो बन जाएगा सुपरलेटिव। ऐसे ही क्लेवर, ई आर में एंड हो रहा है, तो इसका कंपैरेटिव बनेगा क्लेवरर, और सुपरलेटिव क्लेवरेस्ट। दिस इज योर रूल, ये आपका पहला रूल है आज की क्लास का। नेक्स्ट, दिस इज योर सेकेंड रूल ऑफ द क्लास, जिसमें बताया गया है व्हेन देयर इज अ साइलेंट ई एट द एंड ऑफ द पॉजिटिव फॉर्म वी रिमूव दैट एंड एंड ई आर एंड ई एस टी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्ड्स के साथ हम ये रूल अप्लाई करेंगे, जैसे कि नाइस, नाइस में ई से एंड हो रहा है, और इट इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो हम ये पॉजिटिव फॉर्म है ना, तो नाइस को हम बना देंगे नाइसर, और नाइसर से आगे बन जाएगा नाइसेस्ट। ऐसे ही लेट, लेट में जो ई है ना, ये साइलेंट है, दिस इज एन एक्सेप्शन, यहाँ पे साइलेंट है ई, जो कि इस रूल से कंप्लाई हो रहा है, तो लेट का बन जाएगा लेटर, और फिर लेटेस्ट, ठीक है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल है, व्हेन द एडजेक्टिव एंड्स विद वाई, ये तीसरा रूल है आपका, जब एडजेक्टिव वाई से एंड हो रहा है तो हम वाई को आई बना देंगे, और फिर उसके साथ ई आर या ई एस टी जोड़ देंगे। कैसे? जैसे जो प्रिटी वर्ड है ये वाई में एंड हो रहा है, तो हमने इसके वाई को हटाया और आई जोड़ दिया और लगा दिया ई आर, तो बन गया प्रिटियर, और आई के साथ ई एस टी लगा दिया तो सुपरलेटिव। तो प्रिटी, प्रिटियर, और प्रिटीएस्ट। ऐसे ही लेजी से लेजियर, लेजियर से लेजीएस्ट। ये कुछ रूल्स हैं आपके, काफी काम आएंगे। ये है हमारा चौथा रूल आज का, जिसमें बोला गया है इफ द एडजेक्टिव इज अ स्मॉल वन विद लिटिल स्ट्रेस ऑन द वावल वी डबल द कॉन्सोनेंट, वी डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट। जैसे हॉट में क्या है? ओ के ऊपर बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस नहीं देते, बोलते हैं, है ना, हॉट। एच और टी के ऊपर ज्यादा ध्यान है,
तो इस केस में क्या है, जो लास्ट का कॉन्सोनेंट है हमारा, मतलब कि टी, हम इसको डबल कर देंगे, तो हॉटर और हॉटेस्ट। ऐसे ही वेट का बन जाएगा वेटर और वेटेस्ट। अब ये थोड़ा सा ध्यान देके सुनने वाला रूल है, पांचवा रूल आपका। with other words with two or more syllables, तो for other double syllable words that do not end with y, er, ow या le, इनसे जो end नहीं होते, and for adjectives with more than two syllables we use more and most। मतलब जैसे difficult है तो हम difficulter या difficultest नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे more difficult, most difficult। हमने इसकी कंपैरिजन में more difficult और आगे most difficult बना दिया। केयरफुल का more careful देन most careful। हैंडसम का मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। इंटरेस्टिंग भी ऐसे, मोर इंटरेस्टिंग देन मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो यहाँ मोर जो है कंपैरेटिव के लिए है ना, और जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव के लिए है। याद कैसे रखेंगे, मोर में आर आ रहा है और कंपैरिजन में भी आर आ रहा है, तो दोनों एक साथ हैं, और मोस्ट में एस है और सुपरलेटिव में एस है, तो दोनों साथ हैं। अब कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स। ये ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ दोनों ई आर, ई एस टी और मोस्ट भी लग सकता है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज इज दैट ई आर एंड ई एस टी आर यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग द नाउन टू अनदर नाउन, एंड मोर एंड मोस्ट इज यूज्ड व्हेन वी आर कंपेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स विद इन द नाउन। जैसे क्लेवर का क्लेवर, मोर क्लेवर, क्लेवरेस्ट, मोर मोस्ट क्लेवर। तो एग्जाम्पल क्या है, ही इज क्लेवरर देन हर, ही इज मोर क्लेवर देन स्टूडियस। दूसरे सेंटेंस में हम उसके ही दो कैरेक्टर्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, उस बंदे के अपने ही दो कैरेक्टरिस्टिक्स में जब कंपैरिजन हो रहा है तो मोर लगेगा, लेकिन जब किसी और के साथ कंपैरिजन हुआ तो क्लेवर रर बन जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा देखो, क्वाइट, दिस इज द मोस्ट क्वाइट प्लेस, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो और जगहों के जगह ये सबसे शांत है। या फिर दिस इज द क्वाइटेस्ट प्लेस, आगे लगा लो इन आर होम या इन आर स्कूल, एक ही जगह के कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रेव को देखो, शी इज ब्रेवर देन अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियां, वेराज शी वॉज मोर ब्रेव देन अफ्रेड, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स में मोर लगाएंगे। श्योर में देखो, ही वॉज श्योर, ही वॉज श्योरर ऑफ द रिजल्ट देन अदर्स, दूसरों से कंपेयर हो रहे हैं। और आगे, यू विल बी मोर श्योर अबाउट द कॉन्सेप्ट आफ्टर यू रीड द चैप्टर, ये आपके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, आपके कैरेक्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है इस केस में यहाँ पे मोर लगेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इस रूल को आपको ध्यान में रखना है, ये आपके एरर्स मेकिंग सेंटेंसेस में ना बहुत बहुत काम आएगा, आपको दिख ही रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब आगे है इररेगुलर कंपैरिजंस। These adjectives do not make their comparative and superlative form using the rules above। ऊपर का कोई रूल इनके साथ नहीं लगता, इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स ही होते हैं। जैसे बैड का वर्स एंड वर्स्ट, जिसका बैड से कोई लेना देना है नहीं वैसे अगर हम अल्फाबेटिकली देखें, लेकिन बैड का कंपैरेटिव वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट। ऐसे गुड बेटर बेस्ट, फार फर्दर फर्देस्ट, फिर ये प्लेस और टाइम के लिए, और फार प्लेस का है फारदर एंड फारदेस्ट, ये दोनों जगह और समय के लिए है और ये सिर्फ जगह के लिए। देन ओल्ड, ओल्ड का बन जाएगा एल्डर एल्डेस्ट व्हेन कंपेयरिंग इट विथ पीपल। लिटिल व्हेन कंसिडरिंग इट इन अमाउंट, तो लेस लीस्ट। और लेट इन ऑर्डर, जैसे 1 2 3 4, तो ये ऑर्डर है ना एक लिखने का, उस ऑर्डर में लेट के बाद लैटर और फिर लास्ट। नंबर 4 इज लास्ट, जबकि नंबर 3 इज लैटर देन नंबर 4, ऐसे करके। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, तो इसमें आपको क्या करना है, जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी ना तो आप वीडियो पॉज करके मुझे उसका आंसर बताओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, आज आप मुझे इसके आंसर बताएंगे। तो सबसे पहला है कि आपको मुझे बताना है कि ये कौन से टाइप के एडजेक्टिव है। तो नंबर 1 है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट किस चीज का एडजेक्टिव है, सोचिए आप। ऑनेस्ट क्या डिस्क्राइब करता है, मैंने वैसे आंसर आपको दे ही दिया। दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नेचर बता रहा है ना, किसी चीज की नेचर बता रहा है। दूसरा है मैनी। मैनी क्या बता रहा है,
ये किस चीज का एडजेक्टिव है? काफी इजी है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नंबर बता रहे हैं ना। तीसरा है दीज। अब दीज क्या है? काफी आसान है। अगर आपने कॉन्सेप्ट की क्लास अच्छे से सुन ली ना तो आंसर कर लोगे। दीज है डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहा है। नंबर 4 इज व्हाट। व्हाट क्या है? व्हाट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। पांचवा है फ्यू। फ्यू क्या है? फ्यू एडजेक्टिव किसका एडजेक्टिव है? ये भी क्वांटिटी का एडजेक्टिव है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ। सबसे पहले है 5। तो 5 किस चीज का एडजेक्टिव है? अभी बोला। 5 है क्वांटिटी का एडजेक्टिव। नंबर 7 ब्यूटीफुल। ये किस चीज का एडजेक्टिव है? वीडियो पॉज करके आंसर करना है और फिर चेक करना है कि मैंने सही आंसर किया है या नहीं। चीटिंग नहीं करेगा कोई भी। चीटिंग अगर करोगे तो खुद से करोगे, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। ब्यूटीफुल किस चीज का एडजेक्टिव है? ये है एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। बेस्ट। बेस्ट क्या है? बेस्ट किस चीज की एडजेक्टिव है? ये भी डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि ये नेचर बता रहा है। एक्सक्यूज मी, ये नेचर बता रहा है। डजन। डजन क्या है? डजन। नंबर 12 को इंग्लिश में डजन लिखते हैं, ठीक है। मैं फॉर दोस पीपल हु डोंट नो, नंबर 12 को इंग्लिश में डजन बोलते हैं। तो इससे पता लगता है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और फाइनली हु। हु क्या है? हु है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इससे आपको आपकी टाइप्स क्लियर हो गई। अभी हम आगे एक और एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे आपको फिल करना है इनमें एडजेक्टिव्स को। तो प्रिटियर कंपैरेटिव फॉर्म है ना, तो उसकी सिंपल फॉर्म क्या बनेगी? आई कहाँ पे आता है? वाई को काट के, है ना। तो यहाँ आएगा प्रिटी। काफी तीखा कलर है, थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं। यहाँ आएगा प्रिटी। और सुपरलेटिव में वेरी गुड, ईएसटी लग जाएगा। प्रिटी एस्ट। अब गुड। गुड वाला कौन सा? ये इरेगुलर वाले हैं जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, ये वो वाले वर्ड्स हैं। तो गुड का बनेगा बेटर। और सुपरलेटिव बेस्ट। अब ये लीस्ट है, इसका बताओ। पॉजिटिव में बनेगा लेस, कंपैरेटिव में लेसर, और फिर लीस्ट। और ये मोर और मोस्ट वाले आ गए। मोर ब्रेव लगा हुआ है, तो ये तो बहुत सिंपल है, आगे लगेगा ब्रेव। और इस तरफ आ जाएगा मोस्ट ब्रेव। अब लास्ट में देखो टॉल। टॉल का कंपैरेटिव टॉलर, और सुपरलेटिव टॉलेस्ट। ठीक है। तो आई होप आपको आज के एडजेक्टिव्स क्लियर हो गए हैं। अब हम आगे आज की डेली वोकैबुलरी करेंगे। राइट। हम करेंगे आज की डेली वोकैबुलरी। तो आई होप कि आपको जो मैंने कल वर्ड्स कराए थे वो समझ में आ गए थे, है ना। हालांकि मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों के आंसर देखने को मिले नहीं है। आई वाज रियली होपिंग कि बहुत सारे आंसर मिलेंगे। तो आज की क्लास में आई विल सी कि तुम में से कितने लोग आंसर बताते हैं। चलो, तो अपनी डायरी निकालो और लिखो। सबसे पहला वर्ड है इम्पास। इम्पास का मतलब होता है डेडलॉक। डेडलॉक। दो चीजें जब आपस में फंस जाए ना, उसको बोलते हैं डेडलॉक, है ना। तो इम्पास जो वर्ड है वो डेडलॉक दिखाता है। दूसरा है आपका वर्ड इनडोलेंट। वर्ड इज इनडोलेंट। तो आप में से किसी को पता है कि इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब है लेजी और लेथार्जिक। तीसरा है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट क्या होता है? इमैक्युलेट वर्क। इमैक्युलेट का मतलब होता है, देखो अगर तुम्हें आता है तो बताओ। इमैक्युलेट इज परफेक्ट। बिल्कुल साफ सुथरा काम।
उसको बोलते हैं इमैक्युलेट वर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका वर्ड जोवियल। जोवियल का मतलब होता है हैप्पी। जोवियल का मतलब है हैप्पी। नेक्स्ट है जेपर्डी। ये आपने पॉलिटी में बड़ा सुना होगा। अच्छा ये बताना ये कौन से आर्टिकल में आता है? पॉलिटी के कौन से आर्टिकल में जेपर्डी वर्ड यूज होता है, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में लिखिए। पॉलिटी की भी रिवीजन करवाएं। तो जेपर्डी वर्ड का मतलब क्या है? डेंजर। ठीक है, फिर है नाक। नाक क्या होता है? द नाक टू डू अ वर्क, ये होता है स्किल। किसी किसी में स्किल होता है ना कुछ चीजें करने का, स्किल को बोलते हैं नाक। फिर है आपका किंडल। किंडल होता है किसी चीज को जगाना किसी के अंदर। टू अराउज अ फीलिंग, है ना, टू अराउज अ फीलिंग। फिर है लोध। लोध का मतलब है हेट, टू हेट समवन। मीनियल। मीनियल मीन्स अ स्मॉल वर्क, छोटे मोटे काम। और फाइनली है मेटल। मेटल होता है करेज। मेटल होता है करेज। तो ये है आपकी डेली वोकैबुलरी की डोज। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है, और आपको सारी चीजों की जो पीडीएफ है ना, क्लास का पीडीएफ और क्वेश्चंस के पीडीएफ, वो आपको ऐप में मिल जाएंगे। 99 रुपीज की छोटी सी फी भरने पे आप इसको एक्सेस कर सकते हो, और आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। और प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ने से इंग्लिश नहीं आएगी, करने से आएगी। और आज का आपका होमवर्क है, सबसे पहले तो आपको मुझे जेपर्डी वर्ड कौन से आर्टिकल में आता है ये बताना है। दूसरा, जितने भी मैंने आपको वोकैब के वर्ड्स कराए हैं आज, 10 वर्ड्स कराए हैं, मुझे इनके सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे नीचे। और जिसके बेस्ट सेंटेंस होंगे ना, उसका मैं नाम लूंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। कीप लर्निंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। आप जब लाइक करते हो वीडियो तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन ऑफ द वीडियो, एंड प्लीज शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी एक्सेस कर सकें अच्छी एजुकेशन को। और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच एवरीवन।